छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज अपने मत का प्रयोग किया। कवर्धा गृह जिले में सुबह 7 बजे मतदान करने के बाद मीडिया से कहा कि मैं समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये देश का सबसे अच्छा दिन है। विकसित भारत बनाने में उनके एक मत का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत में 100% मतदान हो। उसके लिए सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा के लिए उन्होंने कहा कि बड़ा रोमांचक मुकाबला है। मोदी की गारंटी विष्णु का सुशासन यहाँ देखने को मिल रहा है। 7072% से ज्यादा मतदान राजनांदगांव जिले में होगा, क्योंकि भाजपा के ऊपर लोगों का विश्वास है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बागले यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। विगत 5 वर्षों में खुद का बनाया झूठा घोषणा पत्र, नक्सली वारदातों में एक बड़ा ब्लेंडर जनता को किए गए वादे से मुकरना, हमारे वीर सैनिकों की फर्जी बताना, उनकी सहायता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ऐसे बहुत से विषय हैं जो भूपेश बागले के साथ जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि राजनांदगांव की जनता आज मोदी की गारंटी पर विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगा रही है और ये प्रतिशत बढ़ेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारी सरकार ने डबल इंजन की जो सरकार है उसमें जो कहा है वह करके दिखाया है। आज सुबह से आप पोलिंग करने आ गए, क्या अपील करते हैं मतदाताओं से? मैं विनम्र अपील करता हूं कि सुबह 7 बजे से ही पोलिंग प्रारंभ है। वोट जरूर करें। दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको वोट जरूर करना चाहिए। जिस दिन 100% मतदान होगा उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, जनता किन मुद्दों को लेकर राजनांदगांव लोकसभा में वोट डालेंगे? राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चूंकि भूपेश बघेल हैं और इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है। भूपेश बघेल जी के साथ तो बहुत सारे विषय जुड़े हैं। उनके शासनकाल में कैसे पूरे छत्तीसगढ़ में परिदृश्य बदल गया था, कैसे स्थितियां बदल गई थी, यह भी जुड़ा हुआ है। उनके शासनकाल में किस तरीके से घोषणा पत्र की धज्जियां स्वयं उन्होंने उड़ाई, यह भी स्पष्ट है। कैसे घोटाले हुए, यह भी स्पष्ट है। उनके साथ तो सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसलिए जब जनता के बीच वो जाते हैं तो ये सारी बात रहती है। सर, ये राजनांदगांव नक्सल पूर्ण एरिया है, कांकेर नक्सल पूर्ण एरिया है। यहाँ पे पोलिंग, बस्तर में पोलिंग अच्छी हुई, पहले से मतदान बढ़ा है। यहाँ पे पोलिंग का ट्रेंड क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से पोलिंग? यहाँ 70% तो पोलिंग होगी भैया, 70% पोलिंग होगी। मोदी जी की गारंटी पर वोट पड़ेगा, विष्णुदेव साय जी की सरकार पर वोट पड़ेगा, संतोष पांडे जी की सदन में और अन्य स्थानों पर सक्रियता पर वोट पड़ेगा और भूपेश बघेल जी ने जो जो किया है उनके विरोध में वोट पड़ेगा। नक्सल क्षेत्र में सर, नक्सल क्षेत्र में तो उन्होंने ब्लंडर किया है भैया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब विभाग ने कहा 50 नक्सली मारे गए तो नक्सलियों ने भी 8 अप्रैल को अपना प्रेस नोट जारी करके कहा कि 50 नक्सली उसमें हमारे साथी शहीद हो गए आदि आदि। फिर विभाग ने कहा कांकेर के उसके ऑपरेशन के बाद कि 29 नक्सली जो वर्दीधारी थे वो मारे गए। तो उस बीच में भूपेश बघेल जी ने कहा फर्जी एनकाउंटर है, जबकि नक्सली खुद फिर प्रेस नोट जारी करके कह रहे हैं कि 29 मारे गए। भैया नक्सली स्वीकार रहे हैं, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आप क्यों जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं? आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए कम से कम। आपको लगता है 100 पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं अपने फोर्स की? अरे भाई, मैं कहता हूं कि जब आप जवानों से मैं मिलने गया था अभी, उनसे हाथ मिलाओ तो करंट लगता है भैया। ताकत है उनके मन में, भुजाओं में ताकत है उनकी। और ऐसे जवानों के उस शौर्य को ऐसा निरूपित करना फर्जी है कह देना, भाई कैसे चलता है? ये वही हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद भी प्रश्न उठाए थे। ये वही हैं जिन्होंने ऐसे सारे शौर्य के काम करने वाले जवानों के विषयों पर प्रश्न उठाए हैं। भारत को कमजोर करना चाहते हैं, सॉफ्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार है। थैंक यू।